क्वेश्चन 67 क्या कह रहा है? P, Q and R are statements such that if P is true then at least one of the following is correct. First is Q is true, second is R is not true, that is इसको हम मान सकते हैं कि R हमें false बताना है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है कि P ट्रू है, तो इन दोनों में से एक स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। फर्स्ट क्या है कि Q ट्रू हो, या तो Q ट्रू हो या उस टाइम पे जब P ट्रू है, या फिर उस टाइम पे R इज़ नॉट ट्रू। तो मतलब P ट्रू है तो क्या क्या हो सकता है कि Q ट्रू हो या R हमारा ट्रू नहीं है, मतलब R हमारा फॉल्स है, ठीक है। तो P ट्रू हमें इन दोनों में से एक करेक्ट हो सकता है। देखिए P एंड Q आर ट्रू, अगर देखिए P क्या इम्प्लाई कर रहा है, Q और नॉट R, मतलब R ट्रू नहीं है, Q ट्रू और R ट्रू नहीं है। अब देखिए जब P ट्रू है मतलब ये चीज़ हमें ट्रू दी है, ठीक है। ये चीज़ अगर ट्रू दी है और क्या बोल रहा है क्या कि Q भी हमारा ट्रू है। अब देखिए जब P ट्रू है तो इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही होल्ड कर सकता है, और हमें बता दिया कि एक स्टेटमेंट यही होल्ड कर रहा है कि Q ट्रू है। P भी ट्रू दे दिया, Q भी ट्रू दे दिया। अब इन दोनों में से कोई एक करेक्ट होना चाहिए था, ये हमारा करेक्ट हो चुका है। अब R पे हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, R हमारा ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। सेकंड क्या बोल रहा है कि Q और R दोनों ट्रू हैं, देन P इज़ ट्रू। देखिए Q और R दोनों ट्रू हैं, तो इसका मतलब ये हम इम्प्लाई गारंटी नहीं कर सकते कि P भी हमारा ट्रू होगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट ट्रू है तो पॉसिबल नहीं है कि वाइस वर्सा भी इसका ट्रू होगा, ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है कि इफ़ P एंड R आर ट्रू, देखिए क्या बोल रहा है कि P क्या बता रहा है हमें, Q और नॉट R, ठीक है। क्या बोल रहा है कि P ट्रू है, मतलब ये हमें ट्रू दिया हुआ है। क्या बोल रहा है R ट्रू है। अब नॉट R मतलब R इज़ फॉल्स। P को ट्रू होने के लिए क्या कंडीशन थी कि Q ट्रू हो और R, या तो Q ट्रू हो या फिर R फॉल्स हो। हमें दिया है कि P ट्रू है और साथ में R ट्रू दिया हुआ है, लेकिन P ट्रू होने के लिए हमें कंडीशन चाहिए थी कि R फॉल्स हो, लेकिन हमें R ट्रू दिया हुआ है। तो मतलब R की तो कंडीशन हट गई P ट्रू होने के लिए, तो हमारे पास कंडीशन क्या बची, सिर्फ Q की, कि Q ट्रू हो सकता है, P ट्रू है, तो इनमें से एक करेक्ट होना चाहिए। और R हमें यहाँ पे बोला था कि R फॉल्स होना चाहिए अगर P ट्रू है तो, और क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि P ट्रू है और R ट्रू है। R हमारा यहाँ पे होना चाहिए था फॉल्स, R फॉल्स नहीं है, तो Q को ट्रू होना पड़ेगा इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 68 क्या कह रहा है? इट वॉज अ हॉट डे एंड 4 couples drank together 44 bottles of cold drink. Anita had 2, Biva 3, Chanchal 4 and Dipti 5 bottles. Mr. Panikar drank just as many bottles as his wife, but each of the other men drank more than his wife. Mr. Dubey twice, Mr. Narayan 3 times, Mr. Rao 4 times as many bottles. Then one of the following statement is correct. Which one is? तो देखिए अनीता ने 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक की ली हैं, बीवा ने 3 ली हैं, चंचला ने 4 ली हैं और दीप्ति ने 5 ली हैं। टोटल बोतल्स हमें बताया कि 44 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल पी गई हैं। तो ये टोटल वाइफ्स ने कितनी बोतल ली? 12 बोतल्स ली हैं वाइफ्स ने, सभी ने, इनको सबको ऐड करेंगे तो 12 बोतल ली हैं। अब देखिए तो मेंस ने कितनी बोतल उसकी ली है कोल्ड ड्रिंक की, टोटल में से माइनस करेंगे तो मेंस ने कितनी, एक मिनट, सॉरी इन्होंने 14 बोतल्स यूज़ की हैं, तो मेंस ने टोटल 30 बोतल्स ली हैं कोल्ड ड्रिंक्स की, ठीक है। 69 क्या कह रहा है? एवरी इंटीजर ऑफ द फॉर्म n क्यूब माइनस n इंटू n माइनस टी n माइनस 2 4 n इज इक्वल टू 3 to 4 अप टू इन्फिनिटी। ये क्या होगा? डिविजिबल बाय 6 बट नॉट डिविजिबल बाय 12, डिविजिबल बाय 12 बट नॉट डिविजिबल बाय 24, डिविजिबल बाय 24 बट नॉट डिविजिबल बाय 48, डिविजिबल बाय 9। तो देखिए हमें ये बताना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा।
किससे नहीं होगा। तो n हमारा यहाँ पे 3 से स्टार्ट हुए 3 to 4 अप टू चलता रहेगा ये, ठीक है। तो हमारे इसके रूट्स हो जाएंगे 0, 1 और -1, ठीक है। तो ये हमारे 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बन जाएंगे, ठीक है। अब एग्जांपल लेके देखते हैं 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैसे हो सकते हैं। 1 2 3 4 2 3 4 5 16 17 18 19। अब देखिए इन सब में क्या कॉमन है कि ये सभी 8 और 3 से डिविजिबल है। ये भी 8 और 3 से डिविजिबल है, ये भी 8 और 3 से डिविजिबल है। मतलब ये दोनों, ये जो सभी नंबर्स बनेंगे ये क्या है, 24 से डिविजिबल है। अब देखिए ये जो नंबर है ये क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक है। ये 24 आ रहा है, क्या ये 48 से डिविजिबल है? नहीं, 48 से डिविजिबल नहीं होगा, हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये जो इस टाइप के नंबर्स आएंगे ये सभी 24 से डिविजिबल होंगे, बट 48 से ऑलवेज डिविजिबल नहीं होंगे। हाँ जी, हो सकता है कि 48 से भी डिविजिबल हो, लेकिन ऑलवेज 48 से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और इस तरह क्वेश्चन को आप एग्जाम्पल लेके करिएगा, एग्जाम्पल से ना हमें थोड़ा सा आइडिया भी जल्दी लग जाता है। और ऐसे क्वेश्चंस MCQ टाइप के ISI में इस एग्जाम्पल लेके ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो हमें ये ऐसे मॉड्यूल वगैरह लाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है।